क्या गीता में जो बातें सिखाई और बताई गई हैं, जीवन जीने का जो तरीका बताया गया है, उससे क्या वेद की बातें अलग हैं? वेद कुछ और सिखाता है, गीता क्या कुछ और सिखाती है? बिल्कुल नहीं, दोनों बिल्कुल एक ही बात सिखाते हैं। गीता में भगवान ने जब बोली महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े होके अर्जुन को एक जरिया बना के उन्होंने बोली, तो बिल्कुल जो बातें भगवान ने गीता में कही हैं वही बातों को आप को रिलेट कर सकते हैं वेदांत में, उपनिषद में, जो बिल्कुल यदा यदा ही धर्मस्य, आप जो उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि गीता के 18 अध्याय हैं, 6 अध्याय कर्म पर, 6 उपासना पर, 6 ज्ञान पर। तो अगर आप इनको कोरिलेट करके देखेंगे तो एग्जैक्टली वही बात भगवान ने इसमें भी बोली है, पुराणों में भी वही बोली है, वेदों में भी वही बोली है, गीता में भी। यही हमारे शास्त्रों की खूबसूरती है शालिनी, कि वहाँ कोई चीज़ एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। अगर आप मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन कभी खोज करके निकाल के दें तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा उसका समन्वय करने का कि वाकई में एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप कोई भी गीता का श्लोक उठा के देखें, मैं उदाहरण लेता हूँ गीता का 7वें अध्याय का 16वां 17वां श्लोक, कि 4 प्रकार के भक्त भगवान ने बताए हैं। ये 7वें अध्याय का 16वें श्लोक की बात कर रहा हूँ। पहला भक्त है जो भगवान को पूछता है, वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसके ऊपर कोई दुख आया हुआ है, वो उस दुख का निस्तारण चाहता है। इसको एक कैटेगरी बोली है। दूसरे तरीके का भक्त है जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, किसी को संतान चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, कोई चाहता है मेरा बिजनेस बढ़ जाए, इसको, ये दूसरी कैटेगरी का। तीसरी कैटेगरी का भक्त है जो भगवान को भगवान के लिए पूछता है, उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उसको भगवान चाहिए। और चौथी कैटेगरी का भक्त है जिसको भगवान मिल चुका है, ज्ञानी भक्त, उसको भी भक्त ही कहा गया है। तो ये 4 कैटेगरी, और इन्हीं का वर्णन आपको पुराणों में, इन्हीं का वर्णन आपको वेदों में मिलता है। कोई भी एक भी श्लोक गीता का वेदों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, एक भी श्लोक गीता का पुराणों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। अब आप साथ ही में एक सवाल इसमें जोड़ देता हूँ कि वेद और पुराण में क्या फ़र्क है। आपने गीता और वेद की तो बात करी, क्या पुराण और वेद भी अलग अलग हैं? जो 18 पुराण है और 18 उप पुराण है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेद जो है, जो वेद के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 1 लाख मंत्र हैं, 80,000, 16,000, 4,000। और जो पुराण है वो पुराण आपको, जो भक्ति मार्ग पे लोग हैं या जो लोग वेदों को आसानी से समझना चाहते हैं, कई बार क्या होता है आपको कोई बात कथा के माध्यम से समझ में आ जाती है। जब कोई भगवान के बारे में कोई स्टोरी बताई जाती है, कोई भी कथा, जैसे भागवत महापुराण में अनेकों कथाएं हैं, तो उन कथाओं के माध्यम से कोई नए साधक को श्रद्धा बन जाती है। तो कोई व्यक्ति जब भगवान की तरफ नया नया चलना चाहता है, या कोई चाहता है कि मैं सुन के, शायद आपकी पॉडकास्ट देख के, चिंतामणि को देख के कोई कहे कि हमें भी अब भगवान में रुचि हो रही है। मान लीजिए वो पहले नास्तिक था या भगवान को नहीं मानता था या भगवान के बारे में कोई विशेष उसको जानकारी नहीं थी, तो उसको पहले कहा जाता है कि आप पहले भगवान की कथाएं सुनिए। तो जब आप किसी के बारे में सुनते हैं तो उसका चित्रण करने लगते हैं ना आपके, वो ऐसे होते होंगे, वो ऐसे होते होंगे, वो ऐसे करते होंगे, जैसे जैसे वो भगवान की कथाओं में तो उनका गुणगान है। तो वर्ण्यो रघुपति विमल यश जो दायक फलचार। तो भगवान का जब आप किसी का गुणगान करेंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है, ये तो बात मेरे ख्याल सब लोग मानते होंगे, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो गुण आप में आने लगते हैं, और जब आप किसी की निंदा करते हैं तो उसके अवगुण आप में आने लगते हैं। ये हमारे शास्त्रों का प्रमाणित बात है। तो जो लोग बहुत दूसरों की बुराई करके, आजकल तो टाइम पास भी बन गया है और बैठ के बुराइयां करें, हाँ गॉसिप करें, गॉसिप तो ठीक है, पर गॉसिप में अगर बुराइयां आ रही हैं, पर ठीक है, हाँ गॉसिप को आजकल बुराइयां माना जाता है। तो यू आर एक्चुअली इन्वाइटिंग उन लोगों के जितने अवगुण हैं आप अपने अंदर इनवाइट कर रहे हैं। तो भगवान का गुणगान अगर किया जाए तो भगवान के गुण आप में आने लग जाएंगे। तो इसलिए कहा वर्ण्यो रघुपति विमल यश जो दायक फलचार थे, भगवान के गुणगान। तो जो व्यक्ति नया नया भगवान की तरफ चलता है उसके लिए पुराण पहले उसको पढ़ने को कहा जाते हैं, भगवान की कथाएं पढ़िए। तो वेद थोड़े कठिन है, क्योंकि मैंने बताया वेद में कर्म कांड है, उपासना है, फिर वेदांत है, बहुत ही कठिन है। तो पुराण रिलेटिवली आसान है पढ़ने, और उसमें भगवान की इसीलिए आपको कथावाचक आपने देखे होंगे ज़्यादातर जब भागवत महापुराण की कथा करते हैं तो उसको वो और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। बीच में भजन, उनकी म्यूज़िक की मंडली बैठी होगी, बीच में भजन भी गाएंगे, कोई सांसारिक दृष्टांत भी आपको देते जाएंगे, जिससे कि लोगों तक वो पहुंच पाए, लोग उससे रिलेट कर पाएँ, लोग उसको समझ पाएँ। तो कुल मिला के आपके सवाल का सीधा जवाब दूँ तो गीता और वेदों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है।
गर्भ पुराण को लेकर खासकर मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहूँगी कि क्या आपने पढ़ा है? मैं ये जानना चाहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया और खास करके गर्भ पुराण का, क्योंकि आज हमने जिक्र किया है। तो अगर आपने पढ़ा है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।